नाज़रीन, सरमायाकारी के शोबे में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ने एक और बड़ी पेशरफ्त करते हुए मादनियात के मैदान में इनकलाब की बुनियाद रखती है। बलूचिस्तान में मादनियात की जदीद बुनियादों पर प्रोसेसिंग के लिए पाक चीन मुश्तरका मनसूबे का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया गया। सी पैक फ्रेमवर्क के तहत चीनी कंपनी ने पाकिस्तान के लिए ये जो कंपनी के साथ मुआहिदा किया है और दोनों के दरमियान मुआहिदा तय हो चुका है। और जिसके बाद सूबे में मादनी वसाइल की जदीद टेक्नोलॉजी से प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन मुमकिन हो सकेगी। हुकूमती हुकाम के मुताबिक SIFC की सहूलतकारी से मनसूबा न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरी मुल्की मईशत के लिए गेम चेंजर जो है वो साबित होगा। बलूचिस्तान को बेशुमार कीमती मादनियात से माला माल किया है। सोना है, तांबा, इसके साथ साथ सीसा, जिंक और कोयले समेत दर्जनों अहम ज़खायर जो हैं सूबे के तूल अर्ज़ में फैले हुए हैं। चाकी में अगर बात की जाए तो रेकोडिक दुनिया के 5 बड़े सोने और तांबे के ज़खायर में शुमार होता है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक डायरेक्टर जनरल माइंस एंड मिनरल्स पंजाब हिदायतुल्लाह नियाज़ी साहब ने। बहुत शुक्रिया हिदायत साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। पाक चीन मुश्तरका मनसूबे से बलूचिस्तान में मादनियात की जो प्रोसेसिंग में है, आप क्या समझते हैं? जदीद तब्दीलियाँ इसमें लाई जा रही हैं, उससे क्या फ़ायदे होंगे मज़ीद? जी, बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि इससे पहले भी चाइना ने जहाँ पे काम किया है, लेकिन उसमें हमें कोई खातिर खा पैदा नहीं हुआ, क्योंकि वो उसकी प्रोसेसिंग जो है वो अपने मुल्क में करते थे। मेरा तो ये है व्यू कि ये प्रोसेसिंग इसकी जहाँ पाकिस्तान में ही होनी चाहिए और इसके ऊपर जो है रॉयल्टी का सही तरीके से जज किया जाए कि जो रॉयल्टी है वो पहले प्रोसेसिंग से पहले जो भी एक्सकवेशन हो उससे फ़ायदा उठाया जाए और वो रॉयल्टी की रकम जो है वो सूबाई हुकूमत के अकाउंट में होनी चाहिए। अच्छा नियाज़ी साहब, ये बताइएगा, जैसे कि अभी हम बता भी रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मादनियात जो हैं बलूचिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं और सोने की भी बहुत ज़्यादा हैं और एक अंदाजे के मुताबिक 2 खरब डॉलर से ज़ायद की जो मादनियात हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो अगर ये मुआहिदा जो है वो आगे बढ़ता है और इससे कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं तो पाकिस्तानी मईशत में किस हद तक ये कंट्रीब्यूट करेगा? बिल्कुल, ये नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं ये किसी भी मुल्क के लिए अल्लाह ताला की तरफ से वदीयत है। और हमारे यहाँ ये जो गोल्ड या बाकी जितनी भी मिनरल्स बलूचिस्तान में पाई जाती हैं वो रेयर मिनरल बहुत ज़्यादा है। क्रोमाइट है, इसके अलावा कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है और बाकी जितने भी टेक्निकल तरीके से इनके ऊपर अगर काम किया जाए और सही तरीके से इन्वेस्टमेंट हो तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की मईशत पे बहुत ही बेहतर और अच्छा असर होगा। सही। अच्छा हिदायतुल्लाह साहब, इस मनसूबे में शफाफियत के लिए या इसके मयार को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हमें किन किन इक़दामात करने की मज़ीद ज़रूरत है? किस तरह से हम इसको मज़ीद इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और ज़्यादा ज़र मुबादला कमा सकते हैं? सबसे पहले तो इसकी रॉयल्टी फिक्स होनी चाहिए। जो भी ये एक्सकवेशन हो एट द साइट तो उसके ऊपर बाकायदा रॉयल्टी हो पर टन के हिसाब से। उसके बाद फिर जो प्रोसेसिंग हो वो भी पाकिस्तान में हो और इसकी बाकायदा निगरानी की जाए और इसके लिए बाकायदा कोई रूल्स और प्रोविंशियल हुकूमत जो है वो ऐसे रूल बनाए जिनके ऊपर अच्छे तरीके से इसकी निगरानी की जा सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिदायतुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और पाकिस्तान तो वैसे ही मादनियात से माला माल मुल्क है और अभी जो माहिदे हुए हैं खासतौर पर बलूचिस्तान में तो उसका बड़ा फ़ायदा भी होगा। और आपको पता है कि हम इतने सालों से हम कहते हैं IMF का कर्जा 5-6 अरब डॉलर के लिए हम उनसे डीलें करते हैं, अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है। अगर इसको बिल्कुल, और इसको अगर मटेरियलाइज कर लिया जाए तो पाकिस्तान की मईशत में ये बड़ा कंट्रीब्यूट करेगी चीज़। और ख़ासतौर पर बलूचिस्तान का जो बहुत, क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा है और वो एरिया भी किसी हद तक जो है वो सिक्योर हो जाएगा, तो स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो उसके लिए भी काफ़ी अहम है।